नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी से गरीब अवाम को मुश्किलात का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया एतराफ़। शादियों के लिए रकम निकालने की हद 4 लाख रुपए करने मरकजी हुकूमत से की दरखास्त। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस का बेहतरीन मुजाहरा। मुख्तलिफ बलदियात के जुमला 38 वार्ड्स पर मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी। बैंकों में नए नोटों की किल्लत से अवाम की परेशानी में इजाफा। गैर समाजी अनासिर के पास नए नोट्स मौजूद। 9 लाख रुपए मालियती नए नोट तलाशी मुहिम के दौरान पकड़े गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला KCR के दरमियान हुए खुफिया माहदे को अवाम के सामने लाने की जरूरत। नोटबंदी के फैसले की हिमायत पर मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। सड़कों की तोसी कामों के दौरान हासिल की गई वक्फ अराज़ियात के बकायाजात अदा किए जाएं। असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। और नए कैंप ऑफिस की तामीर पर तेलंगाना JC के कन्वीनर कोदंडा राम की भी तनकीद। गरीबों के डबल बेडरूम मकानात को नजरअंदाज करके अपने लिए आलीशान महल तैयार करने का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एतराफ़ किया है कि नोटबंदी से छोटे ताजरीन जो कि छोटा कारोबार करते हैं और यौमिया मजदूर जो हैं जो कि यौमिया उजरत पर काम करते हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि मज़कूरा अफ़राद को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तामीरी शोबे के मजदूर भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में तामीरी मजदूर 1 महीने से बेकार हैं और वो रोजगार से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों को इस तरह के हालात से निमटने के लिए खुसूसी फंड्स कायम करने चाहिए। वज़ीर आला ने बताया कि किसानों के पास अकाउंट्स नहीं होते क्योंकि वो बाज़ औक़ात में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। उन्हें रकम जमा कराने के लिए रियायत देनी चाहिए। छोटे ताजरीन जो कि तरकारी, फल, पोल्ट्री से वाबस्ता हैं, उन्हें कम टैक्स पर मुनासिब रकम जमा कराने की सहूलत फराहम करनी चाहिए। NPA खर्चात की अदायगी के लिए 6 महीनों का वक्त दिया जाए। रकम निकालने की हद में इजाफा किया जाना चाहिए। ताजरीन को 1 लाख और शादियों के लिए 4 लाख रुपए की रकम निकालने की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर अपने सियासी वजूद का एहसास दिलाते हुए शानदार मुजाहरा किया है। रियासत भर के मुख्तलिफ बलदियात में हुए इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों ने फतेह का झंडा लहराया। 38 वार्ड्स पर मजलिस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। बीड़ में 10, कामगांव में 2, दरियापुर में 2, माजिलगांव में 1, शादा में 4, उमरखेड़ में 8, मलकापुर में 4, शेगांव में 2, सुरजी में 3, हिंगोली में 1 और मंगलूर पीर के 1 वार्ड पर मजलिस के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। मुंतखबा उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और इस बात का अज़्म किया है कि सदर मजलिस की रहनुमाई और सरपरस्ती में मुकामी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात से लेकर औरंगाबाद के बलदी इंतखाबात में भी मजलिस के उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मजलिस को महाराष्ट्र में एक अहम सियासी ताकत बना दिया है। जैसे ही मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी की इत्तला आम होती गई, मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी की गई और सदर मजलिस व कायदे मजलिस की हिमायत में नारेबाजी की गई।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सड़कों की तोसी के काम के दौरान हासिल की गई वक्फ अराजियात के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया है। असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी का पीर को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने बताया कि सड़कों की तोसी के नाम पर वक्फ अराजियात को हासिल किया गया और इसके 361 करोड़ रुपए के बकायाजात वक्फ बोर्ड को हासिल होने चाहिए। उन्होंने बताया कि कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि सड़कों की तोसी के दौरान वक्फ अराजियात को भी हासिल किया गया था। अल्ताफ हैदर रजवी ने कहा कि वक्फ अराजियात को दूसरी अराजियात से ना जोड़ा जाए बल्कि उसकी रकम वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। आज अक़लियती बहबूद कमेटी में 3 अहम मसले जो ज़ेर गौर थे, उसमें बल्दिया से जो कॉम्पनसेशन आना है वक्फ बोर्ड को 361 करोड़ रुपया जो रोड वाइडनिंग में गया है, मेट्रो रेल के उसमें रोड वाइडनिंग में या फिर लैंड एक्विजिशन में, तो पिछले कई बरस से ये बल्दिया ने बग़ैर नोटिस दिए कि इलीगल तरीक़े से कई वक्फ की प्रॉपर्टियों को हासिल किया है। इन तमाम की तफसीलात आज पेश की गई। इन तमाम के ऊपर बहस होने के बाद GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी साहब ने इस बात को एग्री किया। पहले तो वो कह रहे थे कि एक जियो है जिसके तहत GHMC को किसी को भी कॉम्पनसेशन देने का नहीं है, लेकिन आज जो है हमने इस तमाम चीज़ों पे बात की। वक्फ की जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ की जाती है, ये अल्लाह की जायदाद होती है और इसको अगर कहीं पे भी रोड वाइडनिंग में लिया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो इसके कॉम्पनसेशन से फिर दूसरी जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीदना, ये वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है 1995 में। तो अगर कॉम्पनसेशन बल्दिया नहीं देगी तो ये इस तरीके से वक्फ की जायदादें ख़त्म होती जाएंगी। इसलिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ख़ास तौर पे इस बात को कहा है कि वक्फ को दूसरों की तरह नहीं ट्रीट किया जाए। अगर GHMC का कोई क़ानून भी है तो वक्फ एक्ट पार्लियामेंट का है और कोई भी स्टेट का एक्ट हो या बल्दिया का एक्ट हो, पार्लियामेंट के एक्ट से बड़ा नहीं होता। पार्लियामेंट के एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि वक्फ की ज़मीन को ना बेचा जा सकता है, ना किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय मंशा वक्फ के। अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करती है तो कंपलसरी एक्विजिशन करने का मतलब यह है कि कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो कॉम्पनसेशन जो है बल्दिया इसमें देना चाहिए। अगली मीटिंग में ये तय होगा। और होर्डिंग्स के ताल्लुक़ से भी बातचीत की गई वक्फ के प्रॉपर्टीज़ पे कि कोई ऐसी होर्डिंग्स, ऑब्सीन होर्डिंग्स या गैर शाइस्ता कोई ऐसी चीज़ें डिस्प्ले ना हो, और उसमें भी रूल्स बनाने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो बदउनवानियाँ वक्फ बोर्ड में चल रही है, ख़ास तौर पे जो CEO वक्फ बोर्ड ने अपने आप को इंसेंटिव दे लिया है और स्पेशल ड्राइव के नाम पे डियरनेस अलाउंस भी आज की रिपोर्ट में हमारे को बताया गया कि डियरनेस अलाउंस भी लिया गया है करीब 2.5 महीने का। तो 23 करोड़ में से कलेक्शन हुआ सिर्फ 1 करोड़ का। तो इसको बहुत बड़ा कारनामा बताया गया है सेक्रेटरी साहब के ज़रिए से कि 23 करोड़ वक्फ फंड आना था, किराया आना था। वो वक्फ के इंस्पेक्टर और रेंट कलेक्टर्स किराए कलेक्ट नहीं करते हैं तो ये उनकी नौकरी में एक हिस्सा है नौकरी का कि सब क्लियर हर साल करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी उनके ऊपर लगाने के बजाय उनको सिर्फ 1 करोड़ रुपया वो करने में, कलेक्शन करने में उनको 5 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये प्योरली गैर क़ानूनी है, किसी सर्विस रूल में नहीं है, वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ है। ये तमाम चीज़ों की मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त सज़ा ऐसे ऑफिसर्स को देना चाहिए जो ऑफिस में अपने AC के कमरे में बैठकर DA भी उठा रहे हैं। डियरनेस अलाउंस सिर्फ इख्तियार है कैबिनेट को, और डियरनेस अलाउंस जब फिक्स होता है तो पूरे स्टेट गवर्नमेंट के लिए जितने एम्प्लॉइज़ है सबके लिए होता है। ऐसा इंडिविजुअल एक एक महकमे में अपने आप से नहीं कर लेते। और डियरनेस अलाउंस तनख्वाह के साथ में ऑलरेडी सैलरी में मिल के आता है, ये अलग से नहीं देते हैं, ये तो टोटली इलीगल है। इन तमाम चीज़ों पर अगली मीटिंग में हमने वाज़े तौर पे कहा है कि डिटेल रिटर्न रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश की जाए। एक तरफ जहां आम आदमी पुराने नोटों को तब्दील कराने के लिए तवील कतारों में सबर आजमा मराहिल से गुजर रहा है और बैंक्स कैश की कमी का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैर समाजी अनासिर के पास नए नोटों की कोई कमी नहीं है। वो नोटबंदी के सूरत हाल और आवाम की तकलीफों का फ़ायदा उठाते हुए आम आदमी का इस्तेसाल कर रहे हैं। मादापुर पुलिस ने गाड़ियों की तलाश मुहिम के दौरान 9,24,000 रुपए की नई नोटें जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद श्रीनिवास रेड्डी
और वरा कुमार, जिनका ताल्लुक नेल्लूर से है, ये लोग 2000 रुपए की नोटों के साथ शहर आए और उन्हें 23% मुनाफे के साथ तब्दील करने वाले थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने सिलसिले में मजीद 2 अफराद शाहनवाज और अशोक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस तरह की दीगर टोलियों की भी तलाश करनी चाहिए ताकि नकदी आम आदमी के लिए दस्तयाब हो सके। पुलिस गिरफ्तार शुदा अफराद से मजीद पूछताछ कर रही है, जबकि जब्तशुदा रकम को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है। अवाम को तकालीफ में डालकर गैर कानूनी कारोबार करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ पुलिस को आहनी पंजे के साथ निमटना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के नोटबंदी फैसले के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से पीर को आरबीआई के पास धरना दिया गया। पार्टी के सीनियर कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी, शशिधर रेड्डी, सबिता इंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, डी नागेंदर, संपत कुमार और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर कांग्रेस की क़यादत में एक वफ़द ने आरबीआई के आला ओहदेदारों को अवाम को पेश आ रही मुश्किलात के सिलसिले में याददाश्त भी हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 40% से ज़ायद एटीएम मशीनों के काम करने का दावा पूरी तरह से मुज़क्का खैस है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के ओहदेदार मौसर तयक़ुन देने से क़ासिर हैं कि आखिर कब अवाम की मुश्किलात का खात्मा होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शोबे ज़राअत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, लेकिन मरकजी हुकूमत को अवाम और किसानों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को मौसर इक़दाम करने चाहिए ताकि अवाम को मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। नोटबंदी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तरफ से यौम बरहमी का शहर में कोई खास असर नहीं देखा गया। बसें, ऑटोज, दुकानात, सिनेमा हॉल्स, पेट्रोल पंप्स और तालीमी इदारे भी खुले थे। किसी भी जगह से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। वाईएसआरसीपी ने नोटबंदी के खिलाफ पीर को किए गए एहतजाज को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत की तरफ से पुलिस की मदद से एहतजाजियों पर जुल्म किया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बोत्सा ने कहा कि नोटबंदी पर तेलुगु देशम हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, उसे अवाम के सामने लाना चाहिए। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप के साथ चंद्रबाबू नायडू के क्या ताल्लुकात हैं और किस तरह की मामलतें की गई हैं, उस हक़ाइक़ को भी मंजर आम पर लाया जाए। उधर कांग्रेस के रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान क्या खुफिया माहिदा हुआ है, उसे अवाम के सामने लाया जाए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 2.5 साला दौरे हुकूमत में केसीआर ने मरकजी हुकूमत से रियासत के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन अब नोटबंदी के बाद खुफिया माहिदा हुआ है, उसकी तफसीलात सामने नहीं लाई गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 2000 रुपए और 500 रुपए की नई नोटों को लेकर अवाम में उलझन पाई जाती है, क्योंकि अवाम इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि उन्हें नकली नोटों का भी सामना करना पड़ सकता है। मोदी हुकूमत का फैसला अवाम के लिए एक परेशानी बन चुका है। दूसरी तरफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने नोटबंदी की वजह से फौत होने वालों के अफराद खानदान को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गलत फैसले से किसान, छोटे ताजीन और अवाम परेशान हैं। हुकूमत ने अपने फैसले पर अमलावरी से पहले मौसर इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से आज अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक से काला धन लाने का वादा करते हुए 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन उसे भी फरामोश कर दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कौमियाए हुए बैंकों की तरह सहूलतें पहुंचानी चाहिए ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके। टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि अवाम को बेहतर इंतजामिया की सहूलत फराहम करने के लिए प्रगति भवन तामीर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने प्रगति भवन की तामीर पर अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि काबीनी इजलास और एचओडीज के इजलास के लिए प्रगति भवन काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनहिता में 1000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और यह भी बेहतर हुक्मरानी के लिए काफी माविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अपने लिए इस इमारत को तामीर नहीं किया, बल्कि अवाम को सहूलत पहुंचाना इसका मकसद है।
लेकिन उधर तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंड राम ने कहा है कि रियासत के मौजूदा हालात और किसानों के मसाइल को देखते हुए वजीर आला को नई सरकारी रिहायशगाह तामीर करने की जरूरत ही नहीं थी। मीडिया से बात करते हुए कोदंड राम ने कहा कि अगर वजीर आला को नई इमारत ही चाहिए तो हुकूमत के पास कई इमारतें मौजूद थीं, उसमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता था। कोदंड राम ने यह भी कहा कि अवामी रकूमात का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जेएसी के सदरनशीन ने यह भी कहा कि 8 एकड़ की अराजी पर वज़ीर आला की नई सरकारी रिहायशगाह 1 साल के अंदर तामीर कर ली गई, लेकिन गरीबों के डबल बेडरूम मकानात के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले के खिलाफ फतेहनगर में कांग्रेसी कायदीन की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेसी कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया। मोदी हटाओ, भारत बचाओ के नारे भी लगाए गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हरियाणा से आए आला सतही सरकारी वफ्द ने पीर को चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात की और रियासत में किए गए सर्वे पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक हरियाणा के वफ्द को चीफ सेक्रेटरी ने जामे सर्वे के दौरान तलब की गई अवामी तफसीलात और उसके मकासद से वाकिफ करवाया। बताया गया कि हरियाणा की हुकूमत भी रियासत में ऐसा ही सर्वे कराने पर मंसूबा रखती है और इसी सिलसिले में वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने एमडी लायंस ओवैसी कम्युनिटी हॉल में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। जॉब मेला ICICI बैंक और GHMC के इश्तराक से कायम किया गया है। इस मौके पर नौकरी के ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें हासिल की गईं। उम्मीदवारों को ICICI बैंक की जानिब से 3 महीनों की तरबियत दी जाएगी। ज़ेर तरबियत उम्मीदवारों के लिए रिहाइश और ताम का भी इंतजाम रहेगा। इस सहूलत से इस्तेफादा न करने वाले उम्मीदवारों के लिए अलाउंस दिया जाएगा। बाद में मुंतखब उम्मीदवारों को ICICI बैंक में नौकरी फराहम की जाएगी। इस मौके पर GHMC के DMC भी मौजूद थे। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के तीसरे इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जारी किया। इस बुलेटिन में ज़्यादती मर्ज से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की गई हैं। बी फॉर्म, फॉर्म डी और एम फॉर्म के तलबा ने इस सिलसिले में प्रेजेंटेशन दिया है। 55वें नेशनल फार्मेसी वीक के मौके पर ज़ियाबतीस को अहम मौजू बनाते हुए अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी सैयद अब्दुल अजीज शाह ने बताया कि 100 तलबा इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और अवाम में ज़ियाबतीस से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी मददगार साबित होगा। CH गोपाल रेड्डी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नया रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है। गोपाल रेड्डी सुरेश कुमार के जानशीन होंगे, जो कि वजीफे पर सुबुकदोश हो चुके हैं। महकमे बरकी की तरफ से मुराली नगर हुसैनी आलम सुल्तान शाही सब स्टेशन में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 29 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुराली नगर हुसैनी आलम पुराना पुल, गोला खिड़की, कबूतर खाना, दूध बोली, सुल्तान शाही, तालाब कट्टा, खान नगर, नशेम नगर के इलाकों में बरकी सरबराही मौजूद रहेगी। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुसैनी आलम, मूसा बोली, शिबलीगंज, जाम निजामिया, पेटला ब्रिज, कोका की टट्टी और दरगाह मूसा खादी के इलाके में भी बरकी सरबराही मौजूद रहेगी। नलगुंडे में मुनक्किदा नेशनल जूडो चैंपियनशिप मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले लड़के 14 साल हमद कबीर और उसके वालिद ने दारुस्सलाम में मजलिसी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने मोहम्मद कबीर की सितारिश की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कबीर अब तक कौमी चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए चुने गए हैं। सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारादरी में जूडो की तरबियत भी वो हासिल कर चुके हैं। रहमतनगर के इलाके श्री राम नगर में एक मकान की छत पर सेल टावर नस्ब करने की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि सेल टावर की वजह से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पेश आते हैं, इसलिए वो इस टावर के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सेल टावर के रेडिएशन के बायस एक बच्चा फौत हो गया था। एरागड्डे के इलाके संजय नगर में गुज़िश्ता 3 सालों से पानी की मौसर सरबराही न होने पर मुकामी खवातीन ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया। मुकामी खवातीन का कहना है कि इस सिलसिले में कई मरतबा महकमे आबरसानी के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
عوام کا کہنا ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلز ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پانی کی سربراہی مؤثر طور پر نہیں کی جاتی۔ خواتین نے اس مسئلے کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ بیکاریوں سے پاک سماج کے لیے JHMC کی تمامی تنظیموں کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے سرگرم ہو چکی ہے۔ بیکاریوں سے پاک سماج کے لیے سرگرم سماجی تنظیم کی گاڑی کو میئر JHMC پیر رام موہن نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین بھی موجود تھے۔ اس مہم کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے یہ گاڑی بھکاریوں کو سماجی تنظیم کے حوالے کرے گی، جہاں پر انہیں روزگار سے مربوط کرنے کے لیے تربیت دی جائے گی۔ گورو پوچمپلی میڈچل سے آنے والے کنٹینر کیریئر کو آگ لگ گئی۔ پیر کی دوپہر کے اوقات میں کنٹینر کیریئر کے پہیے میں پنکچر ہو گیا، جس کے نتیجے میں کنٹینر کھمبے سے ٹکرا گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ شہر کے فائر بریگیڈ نے کوشش کر کے آگ بجھائی۔ صنعت نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع لودھا کمپلیکس کے فٹ پاتھ پر 45 سالہ نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شدید سردی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نوٹ بندی سے غریب عوام کو مشکلات کا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کیا اعتراف۔ شادیوں کے لیے رقم نکالنے کی حد 4 لاکھ روپے کرنے مرکزی حکومت سے کی درخواست۔ مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں مجلس کا بہترین مظاہرہ، مختلف بلدیات کے جملہ 38 وارڈز پر مجلسی امیدواروں کی کامیابی۔ بینکوں میں نئے نوٹوں کی قلت سے عوام کی پریشانی میں اضافہ، غیر سماجی عناصر کے پاس نئے نوٹس موجود، 9 لاکھ روپے مالیاتی نئے نوٹ تلاشی مہم کے دوران پکڑے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ KCR کے درمیان ہوئے خفیہ معاہدے کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت، نوٹ بندی کے فیصلے کی حمایت پر محمد علی شبیر کا رد عمل۔ سڑکوں کی توسیع کاموں کے دوران حاصل کی گئی وقف اراضیات کے بقایا جات ادا کیے جائیں، اسمبلی کی اقلیتی بہبود کمیٹی کے اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ۔ اور نئے کیمپ آفس کی تعمیر پر تلنگانہ JAC کے کنوینر کودنڈا رام کی بھی تنقید، غریبوں کے ڈبل بیڈ روم مکانات کو نظر انداز کر کے اپنے لیے عالیشان محل تیار کرنے کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔